नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर तो माता पिता का है, हम उनके साथ रहते हैं। सुनो जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था हमारे जीवन में ऐसे आनंदमय और सुखमय दिन आएंगे। कहाँ वह हमारा एक कमरे का छोटा सा घर और कहाँ यह हमारे बहू बेटे का महल जैसा घर। और साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बहू गीता जी ने अपने पति विश्वनाथ जी से कहा। गीता जी अपने पति के साथ घर के बगीचे में लगे सुंदर झूले पर बैठी थी। घर भी बहुत बड़ा और सुंदर था। गीता जी और विश्वनाथ जी 10 दिन पहले ही मेरठ से दिल्ली अपने बेटे प्रतीक के घर आए थे। विश्वनाथ जी मेरठ में एक फैक्ट्री में चौकीदार थे और गीता जी घर पर कपड़े सिलती थी। 2 बेटियों और एक बेटे के पिता थे। विश्वनाथ जी ने बड़ी कठिनाई से बच्चों को पाला पोसा था। विश्वनाथ जी के पास दौलत बेशक ना थी, लेकिन उनके पास ईमानदारी और शराफत बेहिसाब थी। सुख दुख और ज़रूरत के समय साथ देने वाले बहुत थे, लेकिन विश्वनाथ जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। गीता जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। मेहनत और संघर्ष के दिनों से वह जरा भी घबराए नहीं। ईश्वर ने उनकी नेक नियति और ईमानदारी के फलस्वरूप उन्हें संस्कारी, आज्ञाकारी और योग्य संतान दी। उनकी बेटियां जो रूप और गुणों से भरपूर थी, पढ़ाई पूरी होते ही विश्वनाथ जी के जानकार परिवार से रिश्ते आए और बिना दहेज के शादियां भी हो गई। बेटियां अपने परिवार में सुखी और संतुष्ट थीं। विश्वनाथ जी का बेटा प्रतीक अच्छे संस्कार और व्यवहार के साथ पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल था। उसे हर वर्ष छात्रवृत्ति मिलती थी। प्रतीक पढ़ लिख कर अपनी योग्यता से इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। 50 लाख का सालाना पैकेज था। प्रतीक को अपनी ही कंपनी में काम करने वाली लड़की रिचा से प्यार हो गया। रिचा भी मैकेनिकल इंजीनियर थी। दोनों ने अपने माता पिता से बात की और दोनों के प्यार को मंजिल मिल गई। प्रतीक और रिचा ने दिल्ली में बहुत बड़ा अच्छा घर लिया। प्रतीक और रिचा ने उन्हें दिल्ली अपने पास रहने के लिए बुलाया तो अनुभवी और समझदार विश्वनाथ जी और गीता जी, जिन्होंने दुनिया देखी थी, दुख भरे दिन देखे थे। बेटे को तो वो जानते थे, लेकिन बहू को तो जानते समझते नहीं थे। दोनों बहू बेटे को मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहते थे और ना ही यह चाहते थे कि उनकी वजह से बेटे की गृहस्थी में कोई विघ्न आए और ना ही बहू बेटे को कोई कष्ट हो। यही सोचकर आए कि कुछ दिन रहकर चले जाएंगे, बेटे बहू की बात का मान भी रह जाएगा। और विश्वनाथ जी और गीता जी तो रिचा का व्यवहार और संस्कार देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जिस तरह से रिचा ने उनका सम्मान और सत्कार किया, पढ़ी लिखी रिचा इंजीनियर होने के साथ साथ एक सफल गृहिणी और अच्छी संस्कारवान बहू थी। न रूप गुण, न योग्यता का अभिमान और न ही कोई ज़्यादा दिखावा। रिचा तो बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाती, सासू माँ और ससुर जी की पसंद का भोजन बनाती। बहू के हाथ से बना भोजन खाकर विश्वनाथ जी और गीता जी तृप्त होते और खूब दुआएं और आशीर्वाद देते। गीता जी कुछ भी काम करती तो रिचा कहती, माँ जी बस सारी जिंदगी तो काम किया है आपने। गीता जी सोचती, सारी जिंदगी के संघर्षों के बाद ईश्वर ने हमें ऐसी बहू देकर हमारे सारे दुख दर्द भुला दिए हैं। प्रतीक और रिचा के कुछ दोस्त आने वाले थे। गीता जी और रिचा ने मिलकर खाना बनाया और चाय पी रहे थे। रिचा ने कहा, माँ जी थोड़ी देर आप बगीचे में झूला झूल लीजिए पिताजी के साथ। गीता जी इतना सम्मान पाकर बहुत खुश थी और विश्वनाथ जी से बहू की तारीफ कर रही थी। तभी प्रतीक आया और बोला, माँ पिताजी चलिए, हमारे दोस्त आ गए हैं। विश्वनाथ जी और गीता जी का अंदर सबसे परिचय कराया तो पति के दोस्त की पत्नी बोली, प्रतीक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं। तभी प्रतीक की जगह रिचा बोली, नहीं माता पिता हमारे साथ नहीं रहते, घर तो माता पिता का है, हम उनके साथ रहते हैं। तभी प्रतीक का दोस्त बोला, प्रतीक ये घर तो तूने खरीदा है ना, यह रिचा भाभी क्या कह रही है। रिचा बोली, घर खरीदने योग्य तो माता पिता ने ही बनाया है। जब बच्चे माता पिता की जायदाद के अधिकारी हो सकते हैं तो माता पिता अपनी संतान की कमाई के अधिकारी या उनके माल घर के मालिक क्यों नहीं कहला सकते।
प्रतीक का दोस्त और उनकी पत्नी दोनों चुप थे, लेकिन विश्वनाथ जी और गीता जी चुप नहीं रहे। ऋचा का दामन उन्होंने दुआओं और आशीर्वाद के खजाने से भर दिया और बोले, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो बहू, सदा सुखी रहो। ऋचा और प्रतीक ने माता पिता को जाने नहीं दिया, और वह जाते भी तो कैसे, इतनी प्यारी बहू को छोड़कर, जिसने उन्हें इतना सम्मान दिया। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।